नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही विशाल नगर मगध देश था, जहाँ के राजा का नाम महाबल था। उनका शासन में प्रजा बहुत ही सुखी और प्रेम से रहती थी, भाईचारे से रहती थी। महाबल राजा की एक ही पुत्री थी, जिसका नाम उन्होंने महादेवी रखा था। वह बहुत ही सुंदर और अद्वितीय सुंदरी थी और गुणवान थी। जब राजकुमारी महादेवी ब्याह के योग्य हो गई, तब राजा को महादेवी के ब्याह की चिंता सताने लगी। कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी महादेवी को कोई भी पसंद नहीं आया। महाबल ने सोचा, जो राजकुमार बहुत ही शक्तिशाली गुणवान होगा, वही राजकुमारी महादेवी से विवाह करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन महाबल राजा के दरबार में एक राजकुमार आता है और कहता है, मैं राजकुमारी महादेवी का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। राजा बोला, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूँगा जिसमें सब गुण होंगे, जो सर्वगुण संपन्न होगा। राजकुमार ने कहा, मेरे पास ऐसा रथ है जिस पर बैठकर पल भर में आप जहां मर्जी वहां पहुंच जाओगे। राजा महाबल बोला, ठीक है, आप कुछ दिन इंतजार करें, मैं अपनी पुत्री से पूछ कर बताऊंगा। फिर एक दिन एक नया राजकुमार आता है, जो कहता है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, अर्थात मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों की बातें जानता हूँ। राजा उसे भी कहते हैं, आप कुछ दिन इंतजार करिए, मैं अपनी पुत्री से पूछकर तब आपको बताऊंगा। कुछ दिनों के पश्चात पुनः एक और राजकुमार आता है, जो कहता है कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ, धनुष चलाने में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार राजा के पास 3 वर राजकुमारी महादेवी के लिए आ चुके थे। राजा महाबल सोचते हैं कि मेरी पुत्री एक है और राजकुमार 3, और तीनों ही राजकुमार बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। अब क्या किया जाए? तब एक राक्षस राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पर्वत पर लेकर चला गया। अब राजा बहुत परेशान था कि कैसे अपनी पुत्री को बचाए। तीनों राजकुमारों में से जो राजकुमार त्रिकालदर्शी था, राजा उसके समक्ष जाकर बताता है। वह राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया है एक राक्षस। दूसरे राजकुमार ने कहा, आप मेरे रथ पर बैठें, कुछ पलों में ही मैं विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा दूंगा आप लोगों को। फिर तीसरा राजकुमार बोला, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ और मेरे लिए राक्षस को मारना बहुत ही आसान है। राजा तीनों की बातें सुनते हैं और फिर वे सभी रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और राक्षस को मारकर राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आए। इतना कहकर बेताल कहानी सुनाना बंद करके बोलता है, हे राजन, आप न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य हैं। आप ही न्याय करो कि राजकुमारी से किसका विवाह होना चाहिए। राजा विक्रम ने फिर कहा, जिसने राक्षस को खत्म किया उससे राजकुमारी का विवाह होना चाहिए, क्योंकि असल में वीर वही है। बाकी 2 राजकुमारों ने तो राजकुमारी की मदद की है, एक ने ज्ञान से, दूसरे ने रथ से। बेताल कहता है, जी महाराज, आपका जवाब बिल्कुल सही था।
और इतना कहते ही बेताल पुनः पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य दोबारा से बेताल को लेने के लिए निकल पड़े और फिर से उसे उतार कर पेड़ से लेकर चल दिए। रास्ते में बेताल ने फिर से एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाना शुरू किया। आगे की कहानी कल। दोस्तों, तब तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लें, भूलें